अब एक्सरसाइज 10.2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। ये लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, कल हम लोग इस पर डिस्कस किए थे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू तो ये ए यहाँ से इसको इस लाइन को हम लोग नीचे लाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से नीचे लाए तो डिस्टेंस कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम होगा ए में। मान लीजिए पूरा ए है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नीचे हम जो लाए वो अगर सी है तो ये माइनस सी है। अब ये धीरे धीरे इसको और नीचे ला करके इस ए पर कर देते हैं। तो ये जो जितना डिस्टेंस था सी, यहाँ नीचे सी डिस्टेंस लाए ए माइनस सी, अब ये पूरा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जब इस लाइन को नीचे करते करते इस लाइन को जो एक्स इक्वल टू ए है उसको नीचे करके और किस पर ला दिए, ए पर ला दिए, इसको ले करके यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ये ए घटते घटते जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा एक्स एक्सिस पर जब ये लाइन आएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो, यही हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस लाइन का इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से ये डिस्टेंस भी है एवरीवेयर, इसको कहते हैं एक्स इक्वल टू बी है। लेकिन जब इस लाइन को वाई एक्सिस पर लाएंगे तो बी डिमिनिश्ड होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब यह वाई एक्सिस पर आएगा तो ये बी जीरो, उस समय इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप हाफ। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है जिसमें स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या निकालते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यही होता है। यहाँ x1 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है -4 और 3 और m स्लोप है, m इज गिवन इन दिस इक्वेशन m इक्वल टू हाफ। तो हमें तो सब मालूम ही हो गया है, x1 y1 भी मालूम है, x1 -4 और y1 3 है, m हाफ है, तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 3, यहाँ इन प्लेस ऑफ y1 3 इक्वल टू हाफ x माइनस x1। तो -4 है तो माइनस माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये -4 कर लीजिए और 2y माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4। इसको इधर लाएंगे तो देयरफॉर x माइनस 2y सबको इधर ला देते हैं अब +10 इक्वल टू 0। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। 3 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। ये भी वही फॉर्मूला पर बनेगा, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 एंड स्लोप इज गिवन। तो यहाँ पासेस थ्रू 0 0 ओरिजिन दिखा रहा है और स्लोप m है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस 0 m x माइनस 0, तो देयरफॉर y इक्वल टू mx। बस यही हो गया, सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75। यही पोजीशन है, 2√3 से पास हो रहा है 75 डिग्री का एंगल है। तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला है। यहाँ x1 y1 2√3 है और m यहाँ निकाल लीजिए, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें
स्लोप ऑफ लाइन एम tan थीटा होता है tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री आप जानते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, tan 45 प्लस 30 कर लीजिए। तो tan 45 प्लस 30 करिएगा तो ये tan 45 प्लस tan 30 बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो वैल्यू जानते हैं आप, tan 45 का tan 30 का 1 प्लस 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई रूट 3। तो ये हो गया आपका रूट 3 प्लस 1, सीधे भी लिख सकते हैं आप रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1। तो tan स्लोप निकालना। अब इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1। रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1। तो y1 इज हियर 2 रूट 3 m हो गया आपका रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 x माइनस x1 x माइनस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, कोई कठिन तो है नहीं, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ रूट 3 माइनस 1 का को रेशनलाइज कर लेंगे पहले। तो y माइनस 2 रूट 3 हो गया, ये देखिए, रेशनलाइज करिएगा तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा। तो रूट 3 प्लस 1 को यानी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 3 ए स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 ए बी, तो 2 रूट 3 1 हो गया प्लस 1, यानी कि 4 बाई 2 रूट 3 हो जाता है। ये रूट 3 माइनस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ हम किए क्या, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटू कर दिए। ये आप रेशनलाइज करना जानते हैं, तो इसलिए इसको दिखा नहीं रहा, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू करके इसका परिणाम जो है उसको लिख दिया। और ये x माइनस 2 जो कहते हैं रह गया। और व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, y माइनस 2 रूट 3, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 रूट 3, यानी कि रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बचेगा, ये 4 होगा ना, 2 कॉमन कर लेंगे तो रूट 3, ये क्या हो गया 3 1 4, तो रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। ये 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसलिए इसको शॉर्टकट में कर दिए, ऐसा करते आए हैं नींद से ही। तो ये 4 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा x और y को एक तरफ कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो x से अगर इंटू करेंगे, ये देखिए y माइनस 2 रूट 3 है, y को ऐसा रहने देंगे, y और x को एक तरफ लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x रूट 3 प्लस 2 इक्वल टू ये x है ना, माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो y माइनस x रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा, x इंटू करेंगे तो, और बचेगा क्या है यहाँ पर माइनस 2 रूट 3 और माइनस माइनस 4, ये माइनस 2 रूट 3 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर हुआ, आप सबको एक तरफ ला देंगे तो x इंटू रूट 3 प्लस 2 माइनस वाई और ये माइनस 4 इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। Number 5, find the equation of line which intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope minus 2। यानी कि ये कैसा लाइन है, यह वह लाइन जो x एक्सिस से लेफ्ट में -3 0 पर इंटरसेक्ट कर और स्लोप क्या दिया है -2, यानी कि एंगल जो है मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री सेकेंड। तो ये इस तरह से होगा, ये लाइन है। अब ये जहाँ लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट ए क्या हो जाएगा -3 0 हो जाएगा, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो ये -3 0 हो गया। तो इसका निकालना है इक्वेशन, स्लोप दिया हुआ है, वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ -2, वेरी सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन
इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा ना, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही है स्लोप और स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये भी इक्वेशन क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आपका y माइनस वाई वन इज हियर 0 माइनस 2 द वैल्यू ऑफ x माइनस माइनस 3। तो ये y इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 3 हो गया, और y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6। तो एक तरफ ला देंगे तो देयरफॉर ये प्लस 2x कर दीजिए, 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आंसर है। Number 6. Find the equation of line which intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। ये ऐसा ही लाइन है कि y-axis पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, यानी कि c इक्वल टू 2 है। और व्हाट विल बी द m विल बी tan 30 डिग्री। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ c इज 2, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, एंगल ये m tan 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इस पर इसको रख देना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स यानी कि 1/√3 x प्लस सी इज हियर 2। अब √3 एलसीएम ले लेंगे तो y इक्वल टू ये x प्लस 2√3 हो जाएगा, √3 एलसीएम हो गया तो √3y इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, यही इक्वेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line which passing through the points -1 1 and 2 -4। ये ऐसे पास होगा, -1 1 यहाँ पॉइंट होगा, 2 -4। ये इक्वेशन ए बी का हमें लाइन ए बी का इक्वेशन वी हैव टू फाइंड। लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन एल हो गया। तो लाइन एल का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या एक फार्मूला बताया गया था जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज। तो ध्यान होगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है। और इसी पर ये x1 y1 की जगह पर क्या है, -1 1 और x2 y2 है वो -4। तो जहाँ y1 है वहाँ 1, जहाँ x1 है वहाँ -1, इसमें रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन L हो जाएगा। ये लाइन L लिखिए। तो y माइनस y1 यहाँ x1 y1, तो y1 इज 1 तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 तो y2 इज -4 -1, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस -1, x माइनस x1 x माइनस 1। बस ये x1 y1 ये x2 y2 इसमें रख दिया गया, वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लिए और y माइनस 1 इक्वल टू इट विल बी -5/3, ये 2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, i इक्वल इंटू एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5x यानी कि प्लस हो जाएगा +5x प्लस 3y। ये -5 इधर आएगा तो +5 और -3 ये 2 इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line which perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree। तो ये कैसा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये बताया गया है
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी ये डिस्टेंस होता है ओपी। ये ओपी इसमें 5 यूनिट्स दिया हुआ है और ये जो एंगल है अल्फा ये 30 डिग्री की है। तो इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो सिंपल बस इसका इस जो थ्योरम बताया गया उसका ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 30 डिग्री और पी क्या है 5 यूनिट्स है। इसमें बस रख देना एक्स कॉस अल्फा यानी कि इन प्लेस ऑफ अल्फा इट विल बी 30 डिग्री। तो एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इज हियर 5। वैल्यू रख देंगे एक्स कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है √3/2 प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज 1/2 इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेंगे तो ये √3x हो जाएगा 2 दोनों में है प्लस वाई इक्वल टू 2 5 10। यह रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा है √3x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल PQR है। Vertices what is given here 2 1 minus 2 3 and 4 5. We have to find the equation of the median RM। ये RM का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? We have to find the equation of RM। तो there is the one point of R is given here 4 5 and we have to find what will be the coordinate of M। coordinate of R is given नहीं कर रहा है vertex the मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। तो मीडियन क्या होता है मीडियन थ्रू द वर्टेक्स है। मीडियन नहीं होता है द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। ये मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड यहाँ एम हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं। मान लेते हैं कि x1 y1 है इसका। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। ये जो है x1 प्लस x2 यानी कि -2 + 2/2 यानी कि 0 हो गया। और y1 अगर माने हैं तो y1 विल बी 3 + 1/2 ये 2 हो गया। यानी कि ये m का क्या निकल गया 0 2। हमें इक्वेशन ऑफ एम आर निकालना है। इक्वेशन ऑफ एम आर या आर जो भी इक्वेशन ऑफ एम आर कैसे निकलेगा ये 2.4 इक्वेशन ऑफ लाइन विच 2.4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2.4 क्या होता है y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो इसका सीधे उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो y - y1 तो किसी को भी y1 मान लेते हैं माने कि इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं। तो y - y1 यानी कि y -2 हो जाएगा x2 y2 - y1 5 - 2 देख रहे हैं ना y2 - y1 5 - 2 x2 - x1 4 - 0 x - x1 यानी कि x - 0। बस इस फार्मूला पर इसको बैठा दिए x1 y1 0 2 x2 y2 4 5। वेरी सिंपल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y - 2 इक्वल टू ये 5/2 3 हो गया बाई 4 × x यानी कि 4y -8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 3x। देयरफॉर 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3 5 and perpendicular to the line through the point 2 5 and -3 6। तो देखिए ये जो पॉइंट है हमें इस इक्वेशन का ये जो लाइन है AC इस AC का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। पासिंग थ्रू -3 5 क्लियर है -3 5 से पास हो और परपेंडिकुलर इस पर है BC पर है। जब परपेंडिकुलर इस पर है BC पर तो पहले हम क्या करेंगे कि ये भी एक पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप हम तो निकाल सकते हैं BC का। BC का जब स्लोप निकलेगा तो AC का भी स्लोप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये भी इक्वेशन कैसे बनेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में बनेगा। पहले इसमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ AC
निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ 5 है, 5 माइनस 6 x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 3, तो इट विल बी -1, ये बाई 5 हो जाएगा स्लोप ऑफ BC। फिर स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, लेट स्लोप ऑफ AC बी M2। तो हेंस ये M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। वी नो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो हम स्लोप ऑफ AC M2 मान लिए, M2 हमें निकालना है। M1 इज हियर -1/5 दिया हुआ है, -1/5 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर M2 विल बी माइनस में कैंसिल 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में वही फार्मूला y, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx नहीं, y इक्वल टू ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इसको लगाना है, y माइनस y1 y माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर, y माइनस 5 m 5 x माइनस x1 इज हियर -3। इससे पास हो रहा है ना, इससे हमें इक्वेशन ऑफ AC निकाल रहे हैं। तो इस किस पॉइंट से पास हो रहा है, AC से। तो ये x1 y1 बस ये रख लिए इस फार्मूला से। अब ये हो जाएगा आपका y माइनस 5 इक्वल टू 5x। ये देखिए ये +3 हो गया, 15 कर लीजिए। तो देयरफॉर 5x सबको इधर ला देते हैं, -5 है तो +20 इक्वल टू 0, और यही आंसर हो जाएगा। नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. अब ये क्वेश्चन इसमें समझिए कि यह जो लाइन सेगमेंट ए बी, इसका पॉइंट 1, 0, 2, 3, ये जो रिक्वायर्ड जिस लाइन का, इस लाइन एल का हमें जो इक्वेशन निकालना है, वो क्या कर रहा है कि इन दोनों को, इस ए बी को 1:n रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट सी पर मान लीजिए, और ये किसके परपेंडिकुलर है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो हमें जब पॉइंट, इसको भी किस फॉर्म में निकालना है इक्वेशन, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 फॉर्म में। तो आपको क्या चाहिए, इस l का स्लोप चाहिए, और इस जो पॉइंट C से पास हो रहा है, इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट चाहिए। एक स्लोप और कोऑर्डिनेट निकल गया तो आसानी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला होता है 1:n लिए तो 1 × 2 + n × 1 mx1। ये सेक्शन फार्मूला आपको 10 में याद होगा, x = mx2 + nx1 / m + n। और उसी तरह से y = my2 + ny1। वही फार्मूला लगा करके हम लोग 1 × 2 mx2 यानी 1 × 2 प्लस n × 1 बाई 1 + n। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + n हो जाएगा बाई n + 1 कर लीजिए। फिर y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1 × 3 प्लस n × 0 बाई 1 + n। ये 3 बाई n + 1 हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ C तो हमें फाइंड आउट होगा। अब हम मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ AB क्या है, m1 है, और स्लोप ऑफ L क्या है, m2 है। मान लीजिए लेट स्लोप ऑफ AB एंड L बी m1 एंड m2। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ m1, तो m1 का स्लोप हम निकालना जानते हैं, y2 - y1 यानी कि 3 - 0 बाई x2 - x1 कर लेंगे 2 - 1, ये आ गया आपका 3। अब m1 × m2, हमें स्लोप m2 की जरूरत है, L का, L का स्लोप हम माने हैं m2। तो m1 × m2 दोनों परपेंडिकुलर है, -1 होगा। m1 द स्लोप ऑफ m1 इज हियर 3, तो 3 × m2 = -1,
देयरफॉर m2 इक्वल टू आ गया -1/3। तो स्लोप भी आ गया और ये पॉइंट भी आ गया। तो सीधे ये फार्मूला में लगा देना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, m2 का वैल्यू कितना आ गया -1/3 आ गया। अब देखिए तो y माइनस y1 यानी कि y -3/n + 1, m2 यहाँ m -1/3 हो गया, x - x1, तो x1 इज हियर n + 2/n + 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। n + 1 अगर एलसीएम लेते हैं तो y × n + 1 होता है -3, और ये 1 - 3 है, तो अगर -3 को इधर ला लेंगे तो ठीक है, या ऐसे केवल 3 भी ला सकते हैं। चलिए अभी -1/3 लिख लेते हैं। यहाँ हम n + 1 एलसीएम ले करके और कैंसिल भी कर दिए हैं, ऐसे n + 1 आप दिखा दीजिए एक बार, n + 1 तो इट विल बी x × n + 1 - n + 2 यही होगा। अब n + 1 विल बी कैंसिल, ये -3 है, -3 को अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कैन बी रिटेन एज -3 n + 1 y -9, ये -3 जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस इधर ले लिए हैं, तो अब ये जो बचेगा लिख लेंगे x n + 1 × x -n + 2। x को इधर ला देंगे, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज n + 1 x + 3 n + 1 y, ये इधर आ गया, इक्वल टू माइनस इसको इधर लाए, इसको इधर ला देंगे तो n + 2 इक्वल टू n + 2 +9, तो n + 2 +9 कितना हो जाएगा, n + 11 हो जाएगा। तो -n + 2 +9 जाएगा तो 9, ये 9 और 2 11, तो इसको इक्वल टू n + 11 ले लेंगे, n + 11, यही आंसर हो जाएगा। Question number 12. Find the equation of a line that cuts the equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. तो आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा ही होता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में जब इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अगर a 0 है और ये b 0 भी है, तो इसका इक्वेशन x/a + y/b = 1 होता है। अब इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, यानी कि ये 0 to a भी a है और 0 to b भी a है। अगर हम इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट मानते हैं तो इंटरसेप्ट विल बी a एंड a, और ये पासेस थ्रू 2, 3, यही कंडीशन दिया है। तो इसका यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इंटरसेप्ट इक्वल है ना, यहाँ a 0 और ये भी 0 a हो जाएगा, ये a 0 और ये क्या हो जाएगा 0 a। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो फार्मूला हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे x/a, यहाँ x/a और प्लस y/a होगा इक्वल टू 1। अब a अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ a, तो x + y इक्वल टू a हो गया, इक्वल टू 1 करने पहले, देयरफॉर और x + y इक्वल टू a। Since it passes through 2, 3, तो 2, 3 से पास हो रहा है, यानी कि यह सेटिस्फाई करेगा 2, 3 इस लाइन, तो x का वैल्यू 2 और प्लस y विल बी 3 इक्वल टू a, यानी कि देयरफॉर a इक्वल टू 5। तो ये a का वैल्यू 1 में रख देंगे, तो हेंस
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो 1 and 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। यही आंसर हो जाएगा।